जय श्री राम सभी को। वी आर दी ओरिजिनल्स और मेरा नाम उत्कर्ष है और बहुत बहुत स्वागत है आपका दी ओरिजिनल ट्रेडर के पहले ट्रेडिंग कोर्स में। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि आप लोग यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग भी इस ट्रेडिंग कोर्स में ज्वाइन किए हैं आप सभी का स्वागत है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के। और सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करने वाला हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें यहाँ पे सिखाऊँ, आपको कुछ प्रोडक्टिव सीखने को मिले। मैं सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बताता हूँ। हम लोग इस कोर्स में कई चीज़ें कवर करने वाले हैं। ट्रेडिंग की बट ऑब्वियसली बात है, ट्रेडिंग की कवर होने वाली है। ऑप्शन ट्रेडिंग की बेसिकली हम लोग कवर करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है इस कोर्स के बारे में। लेकिन मैं आपको कुछ पहले बेसिक चीज़ें बताता हूँ। जैसा कि आपको पता है कुछ चैप्टर्स में हम लोग इसको डिवाइड करने वाले हैं। सारे चैप्टर्स आप जब फॉलो करेंगे और एट दी एंड जब आप देखेंगे तो आपको एक बहुत मेजर डिफरेंस दिखने वाला है। मतलब अभी आप कोर्स ज्वाइन किए हैं, अभी आपको मार्केट का देखने का जो एक होता है ना पर्सपेक्टिव होता है, और ट्रेडिंग का एक पर्सपेक्टिव होता है, और ट्रेड करने का एक पर्सपेक्टिव होता है, वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा, राइट। और जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, चीज़ें सीख लेंगे, आपका मार्केट का देखने को तरीका और ट्रेड करने का तरीका कंप्लीटली डिफरेंट होगा। मैं अपने तरफ से यही पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। हाँ, तो समझ लो आप ओवरऑल अगर सिंगल वर्ड में बोलूं, आपको मार्केट का देखने का ही नजरिया बदल जाएगा। मैं आपको एक लाइन बोलता हूं, ट्रेडिंग इज सिंपल बट पीपल मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। अब आप कहोगे भाई यार होता है कॉम्प्लिकेटेड, मैं मानता हूं कॉम्प्लिकेटेड है जब तक आप कोई चीज सीखोगे नहीं, बट ऑब्वियसली बात है ना कॉम्प्लिकेटेड है। और मैं आपको कई और चीजें बताता हूं। देखो ये हमारा चैप्टर 1 है, इसमें मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको बेसिकली दे रहा हूं। फिर जो हमारा चैप्टर 2 होगा वहां पे आप चीजें समझोगे। तो इस चैप्टर 1 को ये नहीं कि स्किप कर दें, चैप्टर 1 को पूरा देखो, तभी आप हर डॉट्स को कनेक्ट कर पाओगे। तो देखो होता क्या है ना, सोशल मीडिया पे मुझे भी पता है आप लोग कई चीजें यहाँ पे देख रहे होगे, एक फॉल्स एक्सपेक्टेशन बन जाता है ट्रेडिंग को लेके। हमेशा से मेरा पर्पस भी था, मैं चीजें हमेशा जब भी शेयर करता हूँ, चाहे वो कहीं पे भी शेयर करता हूँ, मैं कभी आपके सामने एक तरफ का, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, मैं आपको एक पहलू कभी नहीं दिखाना चाहता। लोग क्या करते हैं सोशल मीडिया पे, प्रॉफिट्स पे सिर्फ ध्यान देते हैं। प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, भाई सबको अच्छा लगता है प्रॉफिट देखना, ग्रीन किसको नहीं पसंद है। लेकिन क्यों लोग लॉसेस को नहीं दिखाना चाहते हैं? भाई कड़वी सच्चाई है, लॉसेस भी होंगे मार्केट में। आपने हमारे ट्रेड्स देखे हैं, प्रॉफिट भी होते हैं, लॉसेस भी होते हैं, करेक्ट। तो भाई वैसे ही मैं आपके सामने यहाँ पे एक पहले मिथ दूर करना चाहता हूँ। जो भी आप सोशल मीडिया वगैरह पे देख रहे हो ना, माइंड से हटा दो, किसी का भी नहीं। आप इसको एक बिजनेस की तरह ट्रीट करो। बिजनेस में क्या होता है, कभी फायदा होता है, कभी नुकसान होता है। हमेशा फायदा 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 तो नहीं हो सकता। स्पेशली अगर मैं ट्रेडिंग के बिजनेस की बात करूँ, ये एक ऐसा बिजनेस है कि भाई कभी फायदा कभी नुकसान। बस घूम फिर के आपको क्या करना है, जब आपका नुकसान हो तो आप उसको थोड़ा सा छोटा करोगे, और जब आपका फायदा हो तो उसको थोड़ा बड़ा करोगे। तो जो बीच का आपको बचेगा वो आपका प्रॉफिट है। यही आपका बिजनेस है। जैसे एक दुकानदार क्या करता है, भाई लेट्स से कोई चीज 10 रुपए की है, उसने परचेज किया और उसको 12 रुपए का बेच दिया। लोगों को क्या लगता है, भाई 12 रुपए का बेच दिया, 12 रुपए उसके हाथ में आ गया। ऐसा तो नहीं होता ना भाई, उसकी भी तो कुछ लागत है। तो बीच का जो 2 रुपए है उसमें भी भाई वो कितनी चीजें देगा, लोगों को सैलरी देगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल देगा, क्या क्या देगा। घूम फिर के जो उसके पास 1 रुपए बचा वो उसकी कमाई है, लेकिन उसको वो रिस्पेक्ट करके लेता है ना। वैसे ही मार्केट से आपको पैसा रिस्पेक्ट करके लेके जाना है ना। तो आप मेरी बातों को कनेक्ट कर पा रहे होगे। जैसे अभी आपको मैं दुकान वाला एग्जांपल दिया, वैसे ही जैसे आपने 12 रुपए का प्रॉफिट किया और लॉस देते समय लत से 6 रुपए का लॉस दिया, तब भी आपके पास बीच का 6 रुपए बचा। 1 रुपए ब्रोकरेज भी दे दिया, तब भी 5 रुपए बच रहा है ना। हर चीज को कंसीडर करके चलना है भाई, ब्रोकरेज को भी इग्नोर मत करो। अभी आगे बताऊंगा, ब्रोकरेज ऐसी चीज है ना, लोग प्रॉफिटेबल भी होते हैं पर ब्रोकरेज का नहीं ध्यान देते हैं, ओवरऑल लॉस में आ जाते हैं। तो घूम फिर के आपके पास 5 रुपए बचा, वही आपका प्रॉफिट है, ठीक है। तो इन चीजों का भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखो मुझे भी पता है आप लोग यहाँ पे आए हो, कई एक्सपेक्टेशन से आए होंगे, और कई लोग हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हो सकता है उनका वो प्राइमरी काम हो सकता है सेकेंडरी काम हो। कई लोगों की जिम्मेदारियां होंगी सर पे, भाई जिम्मेदारियां होती हैं। कई लोगों के एम्स होंगे कि भाई मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है। मैं इस चीज़ों को समझ रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने भी ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, हम लोग ने भी ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, भाई एक एम्बिशन से, एक गोल से और एक कुछ अचीव करने के ही मोटो से आदमी घुसता है ना। तो मैं इस चीज़ों को समझ रहा हूँ कि भाई आपकी भी जिम्मेदारियां होंगी, आपके भी बड़े बड़े गोल्स होंगे, और जाहिर सी बात है कुछ आपको लाइफ में बड़ा अचीव करना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अगर कोई भी शॉर्टकट हम लोग सोचें, कोई भी शॉर्टकट मिल जाए कि भाई कुछ ऐसा तुक्का बैठ जाए या कुछ हो जाए, भाई ये सब चीज़ें तो कभी वर्क नहीं कर सकती। कुछ भी अचीव करना है आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे सोचो कि आप कोई टेक्निक ऐसे पकड़ लो कि आपको वो हमेशा प्रॉफिट देती रहे, या कोई ऐसा आपको इंडिकेटर मिल जाए है ना जो आपको हमेशा सही करा दे, तो भाई हो सकता है कुछ इंडिकेटर हो जो कुछ समय सही हो। फिर मार्केट का या नेचर क्या है पता है, मार्केट अपना पैटर्न बदलती रहती है। कभी एक जैसी मार्केट, आपने क्या कभी मार्केट को एक जैसा देखा है, एक ही पैटर्न पे चल रहा है? नहीं होता। कुछ दिन चलेगा, वो इंडिकेटर अच्छे से काम करेगा। जब मार्केट अपना पैटर्न बदलेगी, भाई आपका सारा गलत होना शुरू हो जाएगा। कोई एक स्ट्रैटेजी है, हो सकता है वर्क करे, मार्केट अपना पैटर्न बदलेगी तो भाई वो भी फेल होना शुरू होगा। तो आपको घूम फिर के क्या करना है, आपको एक कांस्टेंट पैटर्न पे आना पड़ेगा। आपको एक ऐसा स्ट्रैटेजी कह लो, सेटअप कह लो, या एक अपना ट्रेडिंग स्टाइल में कह लेता हूं, सेटअप भी नहीं बोलता हूं, एक ट्रेडिंग पैटर्न आप बनाओगे, एक डिसिप्लिन जब बनाओगे, तो भाई मार्केट कैसी भी चल रही हो, जब आपका गलत होगा आप चुपचाप लॉस देके चले जाओगे उस मार्केट से। लेकिन जब वो आपका विनिंग ट्रेड आएगा, जब आपकी चीजें बैठेंगी, आपके ऑड्स फेवर में आएंगे, भाई आप अच्छा पैसा कमा के जाओगे। तो यही आपको मेन ध्यान रखना है ना। अब मैं आपको देखो एक चीज और बताता हूं यहाँ पे,
कि मार्केट क्या है, मार्केट एक जीरो सम, मतलब मार्केट क्या, अब चलो हम लोग ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं। बेसिकली आपको भी पता है मैं ऑप्शन बायर हूं, हम लोग हमेशा ऑप्शन बाइंग ही करते हैं, है ना। तो बेसिकली ये कोर्स भी ऑप्शन बाइंग के ऊपर है, ट्रेडिंग के ऊपर है, तो इसमें हम लोग इक्विटी वगैरह नहीं कवर कर रहे हैं, मेन ऑप्शन बाइंग के ऊपर है, क्योंकि मुझे पता है जो लोग भी आप लोग ज्वाइन किए हैं आप लोग ऑप्शन बायर हो, तो सेलिंग वगैरह, इक्विटी वगैरह ये सब चीजें यहाँ पे हम लोग नहीं कवर कर रहे हैं। हाँ, जो चीजें आप सीखोगे जैसे प्राइस एक्शन वगैरह सीखोगे, टेक्निकल सीखोगे और डिसिप्लिन वगैरह सीखोगे, ये ओवरऑल हर टाइप के ट्रेडिंग में काम आने वाला है। चाहे आप इक्विटी कर लो, फॉरेक्स कर लो, क्रिप्टो कर लो, भाई टेक्निकल वगैरह तो सब में काम आता है ना, तो वो आपके काम आने वाला है। अब देखो आप लोग सोचते हो यार भाई, कुछ लोग ये भी सोचते हैं ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है कि नहीं। अब आप खुद सोचो, सब लॉसेस कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन बाइंग तो एक जीरो सम गेम है ना, किसी की जेब से जा रहा है तो किसी की जेब में आ रहा है, मार्केट बीच में कुछ नहीं ले रहा है, ब्रोकरेज आप हटा दो, है ना। आप अगर देखो तो किसी की जेब से गया, किसी की जेब में आया, तो आप गवाए, वहां कोई तो बैठा होगा जिसने कमाया है। तो पैसा बनता है अगर सही तरीके से करोगे, है ना, पैसा जरूर बनेगा। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं, आपको ऑप्शन बाइंग के बारे में बता दूं, ऑप्शन बाइंग करना बहुत कठिन भी है और साथ ही साथ बहुत आसान भी है, डिपेंड करता है आप उसको कैसे देख रहे हो। अगर आप उसे टफ बनाओगे तो डेफिनेटली वो टफ बनेगा, आप उसे आसान बनाने की कोशिश करोगे, करके तो देखो यार, डेफिनेटली होगा, वो भी आसान होगा। कोई काम ऐसा होता है क्या जो नहीं हो सकता, सब हो सकता है। अगर मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से चीज़ों को समझाने की कोशिश करूं तो समझ लो जो लोग नए हैं मार्केट में, है ना, जिनके लिए चीज़ें टफ हैं, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाए हुए हैं और कोई प्लान नहीं है उनके पास, तो उनके लिए क्या होता है पता है, ये एक दलदल बन जाता है जिसमें वो धीरे 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 धंसते चले जाते हैं, उनको पता भी नहीं चल पाता है। लेकिन अगर आपके पास कोई प्लान है, कोई स्ट्रैटेजी है, तो भाई आप इस दलदल से बाहर भी आ सकते हो और प्रॉफिटेबल भी हो सकते हो। तो घूम फिर के अब मैं क्या समझाना चाहा आप लोग समझ गए होंगे। तो इसीलिए इस कोर्स में मैं जो आपको चीजें सिखाने वाला हूं, जो स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं, जो डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, ये सब सिखाने वाला हूं, उसके मदद से, मतलब समझ लो यही चीजों को मैंने फॉलो किया था। और जब हम लोग इस दलदल में फंसे थे, शुरू में सब लोग लॉसेस करते हैं, इसी स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया, इसी डिसिप्लिन को मेंटेन किया और इससे हम लोग खुद धीरे धीरे बाहर आ गए थे। तो भाई अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे, इन चीजों को माइंड में रखोगे और सीरियसली लोगे, डेफिनेटली आपके लिए चीजें वर्क करेंगी। आप लोग इतनी चीजें समझ गए होंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा इस ट्रेडिंग कोर्स के बारे में चीजें बताता हूं। देखो बेसिकली जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, इस कोर्स में टोटल 5 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 जो हमारा है वो तो इंट्रोडक्शन वाला चल रहा है। हम लोग इसमें 4 मेजर चीज सीखने वाले हैं। इस पूरे कोर्स में 4 मेजर चीज सीखेंगे, वो मैं आपको बहुत एक अच्छे एग्जांपल से समझाता हूं। पहले मैं चारों चीज बताता हूं। सबसे पहली चीज है डिसिप्लिन, ठीक है। सेकंड चीज हमारी होती है साइकोलॉजी। थर्ड चीज होती है हमारी रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड, आप कह लो, दोनों हम लोग एक ही साथ कवर करने वाले हैं। और चौथी चीज होती है हमारी लाइक स्ट्रैटेजी, प्राइस एक्शन, जो भी टेक्निकल या फंडामेंटल जिस पे आप ट्रेड करते हो या करना चाहते हो। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूं। लोगों को क्या लगता है, जो लोग मार्केट में एंटर करते हैं, स्टार्टिंग में बिगनर्स होते हैं, उनको क्या लगता है सारा गेम एक टेक्निकल का ही है, सही गलत का गेम है। लोगों को लगता है अच्छा आज मैं गलत हो गया, इसमें मेरा पैसा चला गया, लेकिन आज मैं सही हूं तो पैसा कमा लिया। नहीं, अगर भाई यही होता है तो भाई आप कोई भी चीज की प्रोबेबिलिटी लो, 50-50 है ना। ऐसा तो नहीं है 4 प्रोबेबिलिटीज बन रही हैं, सिर्फ सही हो सकते हो, गलत हो सकते हो। कॉइन भी उछालोगे 5 बार सही, 5 बार गलत, आप मतलब 5 बार आपके फेवर में, 5 बार आपके अगेंस्ट में आ सकता है। लेकिन क्यों होता है लोग 9-9, 10-10 दिन भी लॉसेज में होते हैं, या 5 दिन सही 5 दिन गलत है, तब भी ओवरऑल जब देखते हैं तो पीएनएल रेड क्यों है? ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि लोग सारा प्रायोरिटी दे देते हैं सिर्फ इस एक चीज को, जो मैंने चौथे में बोला, टेक्निकल, फंडामेंटल, स्ट्रैटेजी, जो भी, जो आपका एक ओवरव्यू है, प्राइस एक्शन, इस चीज पे जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो बाकी 3 चीजें जिसको लोग नहीं प्रायोरिटी देते ना, ये उतनी ही इक्वल है जितनी आपकी चौथी चीज इक्वल है। यानी आप एक एग्जांपल से समझो, एक कुर्सी है, उसके 4 पैर हैं, तो समझ लो एक पैर डिसिप्लिन है, एक पैर साइकोलॉजी है। ये मेरा एक तरीका है सोचने का और समझने का, तो मैं उसी एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। एक पैर कुर्सी का समझ लो डिसिप्लिन है, एक साइकोलॉजी है, एक आपका रिस्क मैनेजमेंट है और चौथा आपका समझ लो प्राइस एक्शन है। तो अगर इनमें से कुर्सी का एक पैर भी टूटा तो कुर्सी तो गिर जाएगी ना। तो बस आपको चारों को इक्वली प्रायोरिटाइज करना है, चारों को समझना है। और सबसे मेन चीज, चारों चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक अच्छी डिसिप्लिन को फॉलो करोगे तो एक अच्छा साइकोलॉजी मेंटेन रहेगा। जब एक अच्छे साइकोलॉजी से ट्रेड करोगे तब जाके एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड बैठा पाओगे। और रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट कब सही बैठाओगे यार? जब आपका ट्रेड आपके फेवर में आएगा। तो देखो चारों चीज कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए चारों चीज को समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 2 नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, उसमें हम लोग कवर करने वाले हैं डिसिप्लिन, कैसे यार डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाता है। कई लोग मुझे कमेंट्स में पूछते हैं, मैसेजेस में पूछते हैं, मेल्स पे पूछते हैं, भाई मेरी डिसिप्लिन बहुत खराब है, मैं बहुत इनडिसिप्लिन्ड हूं यार। लेकिन अगर आप खुद सोचो, अगर आपको अपनी प्रॉब्लम पता है
तो भी क्यों नहीं सही हो पा रहा? आपको पता है आप इनडिसिप्लिन्ड हो, तब भी डिसिप्लिन नहीं आ पा रही। मैं समझ रहा हूँ ये गलतियां हम लोग के साथ भी होती थी, लेकिन मैं आपको चीजें बताऊंगा कि भाई डिसिप्लिन कैसे लाई जा सकती है। सेकंड थिंग, जो हमारा थर्ड चैप्टर होगा वो साइकोलॉजी के ऊपर होगा। साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, वो सब जैसे जैसे धीरे कवर करेंगे आप लोग समझ जाओगे। चौथा चैप्टर जो होगा वो रिस्क मैनेजमेंट कैसे अच्छे से बैठाया जा सकता है, ट्रेड में रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे लिया जाता है, ये सब चीजों पे हम लोग कवर करने वाले हैं। और लास्ट चैप्टर जो होगा वो होगा हमारा प्राइस एक्शन के ऊपर। यूजुअली जैसे हम लोग जो ट्रेड वगैरह करते हैं, किस प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं, क्या देख के ट्रेड को लिया जाता है, क्या सोचते हैं, किस बेसिस पे ट्रेड को एग्जिट करते हैं, स्ट्रेंथ को देख के कभी एंटर किया जाता है, वॉल्यूम वगैरह देखते हैं। ओआई डेटा आपने मुझे देखा होगा, बहुत बार मैं यूज करता हूं, कई लोग पूछते भी थे, तो वो ओआई डेटा भी हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो ये सारी चीज हम लोग चैप्टर नंबर 5 में कवर करेंगे। तो ऊपर ऊपर मैंने आपको बता दिया कि क्या इन चीजों में होने वाला है। अब समझ लो यार, मैं आपको एक चीज और बताता हूं। कोई भी चीज पे आप आते हो तो होता है ना, शायद हो सकता है वो शुरू में 1-2 दिन वर्क ना करे, 3 दिन वर्क ना करे। होता क्या, हम लोग कोई चीज लेते हैं, 3 दिन वर्क नहीं करती, अपना तुरंत माइंड डाइवर्ट करके दूसरे चीज पे स्विच कर जाते हैं, वो नहीं काम करती, तीसरे चीज पे चले जाते हैं। यही इनडिसिप्लिन होती है। यही मैं बोलता हूं कि आप डिसिप्लिन नहीं हो। आप क्या करो, कोई भी चीज हो, चाहे आप अब ये चीज फॉलो करने जा रहे हो, ये चीज सीखने जा रहे हो, या आप इसके पास में भी आपने कुछ सीखा और फ्यूचर में भी कुछ सीखोगे, कुछ चीज, किसी भी चीज को अगर आप सीख रहे हो तो उसको थोड़ा सा समय दो। एटलीस्ट मैं कहता हूं 1-2 महीने ट्राई तो करो। 1-2 दिन पे कुछ नहीं, क्या पता पहले 2-3 दिन गलत होना था लेकिन आगे सही होना था, लेकिन आप तो छोड़ के चले गए ना आधे रास्ते पे। तो अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे सीख रहे हो और कोई भी चीज यहाँ पे समझ रहे हो, तो उसको एटलीस्ट यार 1-2 महीना मतलब तक आप फॉलो उसको करो, है ना। ये नहीं कि मिड वे कहीं पे भी छोड़ दें, वरना फिर क्या होगा, वही डिसिप्लिन तोड़ने वाली बात होगी और फिर आप उसी में गोल गोल घूमते रह जाओगे। तो इन चीजों को स्ट्रिक्टली आप फॉलो करो, है ना। और हाँ, एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर आपने अभी तक जितनी भी बातें यहाँ पे हमारी सुनी है, कई बातें आप रिलेट कर पा रहे होगे कि यार हाँ यार ऐसा तो हमारे साथ होता है, कई बातें आपको अच्छी लगी होंगी, कई कड़वी सच्चाई लगी होंगी। बट आप खुद सोचो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कोई और यहाँ पे हमारा करियर कोई भी होता है, लेट्स से डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, आईएएस बन रहा है। सोचो लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितना टाइम देते हैं, कितनी एनर्जी उसमें लगाते हैं, कितने पैसे भी लगाते हैं, और कितना टाइम वगैरह देने के बाद जाके उनको रिजल्ट मिलता है। उसमें भी सब सक्सेसफुल नहीं भी हो पाते हैं। और आप ऐसा एक करियर चूज किए हो जिसमें आप इतना पैसा बना सकते हो जो शायद इन चीजों को भी बीट करे, और आप सोचो कि आप मेहनत भी नहीं करना चाहते, लेट्स से कोई चीज फॉलो नहीं करना चाहते, डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे हो, डिसिप्लिन ही तोड़ दे रहे हो, लेक्चर्स नहीं सुन सकते, तो भाई आप खुद सोचो, शॉर्टकट से तो चीजें होने नहीं वाली, मेहनत करनी पड़ेगी ना। और वो भी आपको बीट करना है उस लेवल की चीजों को, उस लेवल पे जो बैठे हैं लोग उनके माइंड्स को बीट करना है। तो इतना आसान नहीं होता। तो थोड़ा सा जब आप सीरियसनेस लाओगे ना, चीजों को सीखोगे, टाइम दोगे, एनर्जी दोगे, अपने अंदर से डिसिप्लिन को लाओगे, साइकोलॉजी एक स्ट्रांग रखोगे, हल्की फुल्की वाली साइकोलॉजी नहीं कि ऐसे बैठे पड़े हैं भाई कुछ होगा देख लेंगे, लक पे बैठे हुए हो कि यार सही हो जाए ट्रेड, ये सब नहीं होता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो जितना मुझे चीज़ें बतानी थी इंट्रोडक्शन में, मैंने आई होप आप लोगों को बता दी। तो चलिए अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम लोग सबसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, अपना डिसिप्लिन वाला टॉपिक। तो आई होप आपको इस वाले चैप्टर में मजा भी आया होगा। तो अब भाई कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ, अपने दिमाग को एकदम एक्टिव कर लो ताकि आप नोट्स भी बना सको, चीज़ें भूले ना, क्योंकि हो जाता है कभी कभी चीज़ें भूल जाते हैं। तो एक कॉपी पेन पे लिख लोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो चलिए आपसे मिलता हूँ चैप्टर नंबर 2 में।